साथियों, जय मूल निवासी। आज हम आरएसएस तथा आरएसएस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी जानकारी मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग हमारी पिछले 2-3-4 दिन से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ब्राह्मणों के द्वारा तथा ब्राह्मणों के संगठन के द्वारा, चाहे वो पॉलिटिकल संगठन हो, चाहे रिलीजियस संगठन हो, तो उनके संगठनों के द्वारा किस तरह से जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़ के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को किस तरह से ख़त्म करने का प्लान हुआ और उनके माध्यम से किस तरह से उस कार्य को अंजाम दिया गया, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में भी देखी। अभी आज के वीडियो में मैं यहाँ पर ये बात रखना चाहूँगा, जैसे कि SM मुशर्रफ साहब का जो बुक है हू किल कर करे, इस बुक में उन्होंने काफ़ी विस्तार से इस बात को लिखा गया है। तो ये मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अहम बात है। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को ख़त्म करने के लिए SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़ के अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उभरना चाहिए था, निर्माण होना चाहिए था, जिससे कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से जो प्रोपेगेंडा उनके द्वारा किया गया, जो ब्रेन वॉशिंग का काम उनके द्वारा हुआ, उसको रोक लगती थी और हमारे लोगों को SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़ के लोगों के अंदर पॉलिटिकल चेतना निर्माण हो सकती थी। तो इसमें इस कार्य को रोकने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा और उनके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कितना सारा प्रयास हुआ, इसका अंदाज़ा आने के लिए मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कहा, यहाँ पर लिखा हुआ है उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है, टुडे इट हैज़ अबाउट 44,000 ब्रांचेस। शाखा RSS का 44,000 शाखा का वो बात कर रहे हैं उस वक्त जब वो बुक लिख रहे थे। ऑपरेटिंग अक्रॉस 30,000 सिटीज़ एंड टाउन, 30,000 सिटीज़ एंड टाउन में इनकी सारी शाखाएं हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर एक आउटलुक का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बात रखा था कि द RSS हैज़ 45,000 ब्रांचेस, its own range of charities and 7 million volunteers preaching its doctrine of hate across India। जो उनका घृणा अभियान है, इस घृणा अभियान के लिए उनके पास 45,000 ब्रांचेस है, 7 मिलियन वॉलंटियर है। ये लोग इनका जो डॉक्ट्रिन ऑफ हेट घृणा अभियान, ये घृणा अभियान को अंजाम देने के लिए, अभी ये 2008 का आंकड़ा है, अभी तो 2014, 2014 एंड 2019 EVM के घोटाले के तहत इनके पास और सारा आंकड़ा बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर मैं कहने वाली बात यहाँ पर ये है, बताने वाली बात यहाँ पर ये है
आरएसएस के जो विंग्स है इसके बारे में मैं यहाँ पर आपके सामने, फ्रंटल विंग के बारे में यहाँ पर आपके सामने उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी आपके सामने रखना चाहूँगा। हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिकल विंग, एबीवीपी, स्टूडेंट्स विंग, विद्या भारती के बारे में कल डिस्कशन किया था। विद्या भारती एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग 13,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 13,000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, 70,000 टीचर्स एंड ओवर 17 मिलियन स्टूडेंट्स। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, प्रज्ञा भारती थिंक टैंक, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय इतिहास संकलन योजनालया, संस्कृत भारती, सेवा भारती, हिंदू सेवा प्रतिष्ठान, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय कुष्ठ निवारण संघ लिप्रोसी। इस तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं। संस्कार भारती, भारत प्रकाशन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के लिए, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड अदर प्रोपेगेंडा मटेरियल, सुरुचि प्रकाशन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, सुरुचि प्रकाशन। उसके बाद कोहित प्रकाशन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के लिए। उसके बाद ज्ञान गंगा प्रकाशन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, अर्चना प्रकाशन प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन के लिए, भारतीय विचार साधना प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, साधना पुस्तक प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन। इस तरह से आकाशवाणी साधना प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, सामाजिक समरसता मंच। इस तरह से विश्व हिंदू परिषद, विवेकानंदन केंद्रा, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इस तरह से इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं। ये लोग, अभी उन्होंने इसमें लिखा है कि ये लोग प्रचार कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। वास्तव में उनको क्या करना है? टू इस्टेब्लिश ब्राह्मीण राष्ट्र, ब्राह्मणों का वर्चस्व, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मीण। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे, इसके लिए ये लोग कार्यरत है। इसके लिए ये लोग इतना सारा वर्क कर रहे हैं। अभी आगे देखेंगे। आगे लिखा है ब्राह्मणिस्ट वॉलंटियर वेल ट्रेन्ड एंड ब्रेन वॉश इन आरएसएस शाखा सिंस चाइल्डहुड। जो लोग बचपन से आरएसएस में हैं, जिनको आरएसएस में ट्रेन किया गया है, जो स्वयंसेवक कहे जाते हैं, वेल ट्रेन एंड ब्रेन वॉश इन आरएसएस शाखा सिंस चाइल्डहुड, कैच होल्ड ऑफ गलबल हिंदूज, कॉमन गलबल, catch hold of gullible common Hindu boys and girls and continuously poison their minds against the minorities, especially Muslim and Christian। ये जो लोग हैं, जो आरएसएस के शाखा में बचपन से जो लोग तैयार हुए, ट्रेन हुए, ये लोग जो इनोसेंट लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के जो लोग इनोसेंट लोग हैं, एससी खास करके एससी एसटी ओबीसी के जो इनोसेंट लोग हैं, उनको पकड़ते हैं और उनके दिमाग में उनके आइडियोलॉजीज़ का पेनिट्रेशन करते हैं।
उनके आइडियोलॉजीज बार बार मुस्लिम लोगों के अगेंस्ट में, क्रिश्चियन लोगों के अगेंस्ट में, इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। इन ब्राह्मणिस्ट वॉलंटियर well trained and brainwashed in RSS shakas since childhood catch hold of gullible common Hindu boys and girls and continuously poison their minds against the minority, especially Muslim and Christian. उनके दिमाग में ये पॉइजनियस आइडियाज़ को, हेट्रेट, घृणा अभियान, तो ये किया जाता है लगातार उनको पकड़ के उनके दिमाग पर इस तरह से लगातार उनके आइडियाज़ को पेनिट्रेशन किया जाता है SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़ के अंदर, अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, अगेंस्ट क्रिश्चियन, मुस्लिम। अभी आगे, बाय गिविंग अ परवर्टेड and concocted version of Indian history, by spreading misinformation about Islam and Muslim and in some part of India against Christian। तो जो गलत इतिहास है, गलत इतिहास इनको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। They do not miss a single opportunity to create communal tension। किसी भी तरह की सिंगल अपॉर्चुनिटी वो लोग मिस नहीं करते कम्युनल वायलेंस के लिए, कम्युनल टेंशन के लिए। किसी भी तरह की वो लोग जो उनके शाखा में जो लोग तैयार हुए हैं, वो लोग किसी भी तरह की कम्युनल टेंशन, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते कम्युनल टेंशन को बढ़ाने के लिए। दे डू नॉट मिस अ सिंगल अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ कम्युनल टेंशन विथ क्राउडेड रिलीजियस फेस्टिवल हो एंड प्रोसेशंस ऑफरिंग देम द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह के जो फेस्टिवल है पूरे इंडिया में, जो इस तरह के रिलीजियस फेस्टिवल है, उसके माध्यम से इसको अंजाम दिया जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि RSS के लगभग 45,000 ब्रांचेस है और इस ब्रांचेस के माध्यम से ये केवल RSS ऑर्गेनाइजेशन 1925 का ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदू महासभा, अभिनव भारत, संघ परिवार, कांग्रेस, अभी आज की तारीख में बीजेपी, 1951 में जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था संघ परिवार का, मतलब RSS का ही ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पॉलिटिकल विंग को उन्होंने खड़ा किया। जनता, भारतीय जनता पार्टी, जिसको उन्होंने बाद में कन्वर्ट किया जनसंघ। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन लोगों के अगेंस्ट में हैं। इन लोगों के साथ अलायंस नहीं करने की बात कर रहे हैं। उनके जो मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ेंगे, बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो मैंने पिछले 2-4 वीडियो के दरमियान बताया। मैनिफेस्टो में उन्होंने RSS के साथ अलायंस नहीं करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे, जनसंघ के साथ अलायंस नहीं करेंगे, ये सारा लिखा हुआ है। बावजूद हमारे सामने ये इतना सारा ब्राह्मणों के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सारा हमारे सामने दिखाई देता है। केवल हमारे लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल कॉन्शियस
डेवलप होना चाहिए, पॉलिटिकल जागृति, पॉलिटिकल चेतना को खत्म करने के लिए सोशल, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, ये सारे के ऊपर केवल और केवल ब्राह्मणों का वर्चस्व बना रहे। तो इतना सारा भयानक अंजाम 1950 के बाद उन्होंने पूरा का पूरा उनका ब्राह्मणों का कंट्रोल होने के बाद, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल होने के बाद ये सारा रिजल्ट हमारे सामने दिखाई देता है। तो अभी हमारे सामने हमारे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या करना है, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिजीवी लोगों के लिए जो बात रखते हैं, बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है, नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो बुद्धिजीवी वर्ग ने समाज को दिशा देने का काम करना है। तो दिशा देने के लिए बुद्धिजीवी वर्ग ने पहले ये सारा उनके पास, ये सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। जानकारी के अभाव से हमारे ही लोग हमारे विरोध में हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि ओबीसी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है। बाबा साहब बोल रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की जिम्मेदारी लगा रहे हैं, उनको अवेकन करने की, जागरूक करने की, जोड़ने की, पॉलिटिकल कॉन्शियस बनाने की, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके अंदर डेवलप करने की जिम्मेदारी बाबा साहब उनके ऊपर डाल रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करता है। ओबीसी उनके ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों कर रहा है? तो उसके लिए ये सारा रीज़न है। इतना सारा ब्रेन वॉश, इतना सारा प्रोपेगेंडा, ब्रेन वॉश ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब इतना सारा प्रोपेगेंडा होगा तो वो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, इनकी जो आइडियाज़ है, आइडियोलॉजी है, डॉक्ट्रिन ऑफ हेट है, डॉक्ट्रिन ऑफ हेट, घृणा अभियान। तो ये अभियान, ब्राह्मणों का अभियान जो है, घृणा अभियान है, वो मनुस्मृति के द्वारा उनके जितने भी धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथों का रिजल्ट है ये सारा। तो हमें हमारे लोगों को जागरूक करना होगा, जोड़ना होगा, हमें काम करना होगा, जगाने का, जोड़ने का काम करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इतनी ही बात रखना चाहूँगा। हमारे लोगों ने, खास करके जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, अपनी जवाबदारी को समझना है और उन्होंने इनिशिएटिव लेना है। जो लोग हमारे महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत, जो लोग जिनको हक और अधिकार मिला, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाना है। उन्होंने हमारे लोगों को ऑर्गेनाइज, एजुकेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, एजुटेशन के लिए तैयार करना है। तो ये हर एक व्यक्ति ने करना है। मूल निवासी बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी लेना है। और इन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस, केवल पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात नहीं है, तो सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और सामाजिक लेवल पर जो जागृति है, वो जागृति, वो चेतना हमारे लोगों के अंदर निर्माण हो, इसके लिए इनिशिएटिव करना है।
इतनी ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद।